एसपी साहब अपनी पत्नी के साथ अपने घर को जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में एक चौराहे पर एक महिला जो पराठे बना बनाकर बेच रही थी, उस महिला पर एसपी साहब की नज़र पड़ती है। अब जैसे एसपी साहब की नज़र उस महिला पर पड़ती है तो वह फ़ौरन से अपनी गाड़ी रुकवाते हैं और गाड़ी रुकवाने के बाद उस गाड़ी में से उतरकर उस महिला की तरफ जाने लगते हैं। अब जैसे ही वो महिला एसपी साहब को आते हुए देखती है तो एकदम से अपना चेहरा छुपाकर मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अब इस बात को देखकर एसपी साहब समझ जाते हैं कि ये वही है जो मैं इसे समझ रहा था। इधर जो एसपी साहब की पत्नी गाड़ी के अंदर बैठी हुई है वह बड़ी ही परेशान है और हैरानी से एसपी साहब की तरफ देख रही है और सोच रही है कि इनको आज ऐसा क्या हो गया जो वह इस महिला की तरफ जा रहे हैं। कौन थी वह महिला और किस वजह से वो एसपी साहब को देखकर चेहरा छुपा रही थी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है नवीन। नवीन का इस दुनिया में कोई नहीं है, वह अकेले अपने घर में रहा करता है और इसी तरह से अपने समय को व्यतीत किया करता है। उसने स्कूली एजुकेशन कंप्लीट कर ली है और स्कूली एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वह वहां के पास ही के शहर में जाया करता है और वहां कॉलेज के अंदर पढ़ाई लिखाई किया करता है। नवीन के पास कुछ पुश्तैनी जमीन है जिस पर वो खेती बाड़ी किया करता और साथ में अपनी पढ़ाई लिखाई को कर रहा है। उसके पड़ोस का ही एक दोस्त है जो अक्सर उसके पास आ जाया करता है और वह नवीन को हर चीज के लिए सपोर्ट किया करता है। कभी कभी नवीन जब खाना नहीं बना पाता है या फिर कभी नवीन की तबीयत खराब होती है तो वह उसे अपने घर से खाना लाकर खिला दिया करता और अच्छी तरह से उसकी देखभाल किया करता है। अब जैसे नवीन कॉलेज में जाता है तो कॉलेज के अंदर उसी की क्लास में एक लड़की पढ़ने के लिए आती है जिसका नाम होता है शिखा। अब शिखा जैसे नवीन को देखती है तो देखते ही उस पर मोहित हो जाती है और वह मौके की तलाश में है कि कब वो नवीन से अपने प्यार का इजहार करे और नवीन के मन के अंदर की बात जाने। धीरे धीरे समय बीतता है, लगभग 2 महीने बीत गए थे और 2 महीने तक लगातार जो शिखा थी वह नवीन की तरफ घूर घूर कर देखा करती है। अब इस बात से नवीन को भी पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं इस लड़की के दिल में मेरे लिए कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन अपनी कंडीशन को देखकर वह चुपचाप रहता है, कुछ भी शिखा से नहीं कह पाता है। अब तभी एक दिन नवीन कैंटीन के अंदर बैठा हुआ था और उसी टाइम जो शिखा थी वो भी कैंटीन में आ जाती है। अब जैसे शिखा नवीन को बैठा हुआ देखती है तो उसकी टेबल पर जाकर बैठ जाती है और एकदम से अपने प्यार का इजहार नवीन से कर देती है। अब नवीन जैसे इस बात को सुनता है तो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि नवीन की दशा काफी ज्यादा खराब थी। वह कॉलेज के अंदर भी ऐसी रहा करता, न ज्यादा अच्छे कपड़े पहना करता और साइकिल से कॉलेज आया करता। पहले तो वह शिखा को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि शिखा मैं अनाथ हूं, मेरे माता पिता काफी दिनों पहले मुझे छोड़कर जा चुके हैं और मैं अकेले रहकर अपना जीवन व्यतीत किया करता हूं और तुम एक बड़े बाप की बेटी हो, हम दोनों का रिश्ता नहीं चल पाएगा। लेकिन शिखा जो अमीरी में पली बड़ी थी वह इस बात को नहीं देखती है और वह सीधा सीधा नवीन से बोल देती है कि मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुम अमीर हो या गरीब हो, मैं तुमसे प्यार करती हूं और तुम्ही से शादी करना चाहती हूं। अब तुम ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। अगर तुम ना में जवाब दोगे तो मैं अपने आप को इस दुनिया में जीवित नहीं रख पाऊंगी। अब इस बात को सुनकर नवीन थोड़ा सा घबरा जाता है और घबराहट में उससे कह देता है कि ठीक है शिखा, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही कर लो। उसके बाद वो दोनों कॉलेज के अंदर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में नवीन को भी शिखा से गहरा वाला प्यार हो जाता है। इधर जो शिखा थी वो पहले ही नवीन के प्यार में डूब चुकी थी। दरअसल दोस्तों जो शिखा थी ना, उसके पिता एसएचओ थे और वो अपनी बेटी पर बड़ा ही लाड़ चाव किया करते थे। अपने पिता की वो इकलौती संतान थी तो इसी वजह से वो नवीन से अपने प्यार का इजहार कर देती है और उसी से शादी करने के लिए अपने पिता से बात करने लगती है। शिखा का पिता बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और अपनी बेटी की भावनाओं की कदर करता है और वो कहता है कि ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो तुम उस लड़के से मुझे मिला देना। इसके बाद शिखा एक दिन नवीन को लेकर अपने घर आ जाती है और अपने पिता से उसको इंट्रोड्यूस करा देती है। इसके बाद शिखा का पिता नवीन से कुछ बातें करता है, नवीन भी शिखा के पिता से बातें करता है और बातों ही बातों में जो शिखा का पिता होता है अपनी बेटी की शादी नवीन से कराने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद नवीन और शिखा की एक निश्चित मुहूर्त देखकर उस पर शादी करवा दी जाती है और शादी होने के बाद जो शिखा होती है दुल्हन बनकर नवीन के घर में चली जाती है। अब नवीन के घर में कोई भी नहीं था, नवीन खेती बाड़ी किया करता था और खुद से अपने घर का भरण पोषण किया करता था। लेकिन जब से शिखा इस घर में आई है उस दिन के बाद से वह नवीन को बात बात पर टोका करती है और कहा करती है कि तुम्हारे घर में ये चीज नहीं है, तुम्हारे घर में वो चीज नहीं है। इन बातों को सुनने के बाद जो नवीन होता है वो थोड़ा सा परेशान होता है और एकदम से एक दिन शिखा से कह देता है कि शिखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे घर में कोई भी सुख सुविधा नहीं होंगी और तुम मुझसे शादी करके पछताओगी, लेकिन तुमने नहीं मानी और उसके बावजूद भी मुझसे शादी कर ली, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। इस बात को सुनकर शिखा थोड़ी सी चुप पड़ जाती है और इसी तरह से समय व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इनकी शादी
शादी को 1 साल बीत जाता है। अब 1 साल बाद शिखा को नवीन के यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसके घर में कोई भी सुख सुविधाओं के सामान नहीं है, जिस बातों से परेशान होकर शिखा अपने पिता से इस बात की शिकायत करने लगती है। तो उसके बाद उसका पिता कहता है कि बेटी, वैसे भी तुम हमारी इकलौती बेटी हो, तो अपने पति से पूछ लो, यहाँ से मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा और घर के अंदर सभी चीजों को भरमार कर लेना। इस बात को सुनकर जो शिखा होती है, शाम को जैसे उसका पति नवीन खेतों से वापस आता है, वो उससे कहने लगती है कि पिताजी कह रहे थे कि मैं तुम्हें कुछ पैसा दे दूंगा और उसके बाद अपने घर के अंदर सुख सुविधाओं के सामान ले आओ। लेकिन इस बात को सुनने के बाद नवीन को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वह अपना फोन निकालकर शिखा के पिता से फोन करने लगता है। फोन करने के बाद वह अपने ससुर जी से कहता है कि पिताजी, ये बताइए, चलो आज तो आप हमें दे दोगे कुछ सामान खरीदने के लिए, लेकिन फ्यूचर में तो काम उसी चीज से चलेगा ना जिस चीज को हम कमाएंगे। तो इस बात को सुनकर जो शिखा का पिता है वो एकदम से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये लड़का तो बहुत ही अच्छा है। मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि ये लड़का इतना खुदगर्ज होगा, और खुदगर्ज इंसान अक्सर जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत किया करते हैं। तो उसके बाद वह नवीन से कह देता है कि बेटा कोई बात नहीं, बेटी जिद कर रही थी तो इसी वजह से मैंने ये बात कह दी, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं चाहूंगा कि तुम मेहनत करके पैसा कमाओ और उसके बाद ही घर के अंदर सुख सुविधाओं के सामान लेकर आओ, मैं बेटी को समझा दूंगा। ऐसा कहकर शिखा का पिता फोन काट देता है और अपनी बेटी के पास फोन करके उसको समझा देता है। कहता है कि बेटी, तुम्हारा पति बड़ा ही खुदगर्ज है और वो जैसा चाहता है वैसा ही तुम करो, वो तुम्हारी जिंदगी को आसानी से पार कर देगा। इसके बाद जो शिखा होती है अब अपने पिता से भी इस बारे में शिकायत नहीं कर पाती है और घर के अंदर उसका दम घुटने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उनकी शादी को लगभग 1.5 साल हो जाते हैं और इस 1.5 साल के दौरान नवीन फाइनल ईयर में आ गया था, क्योंकि जब वो फर्स्ट ईयर में था जब तो उसकी शादी हुई थी और सेकेंड ईयर उसकी ऐसे निकल गई शादी के बाद, और अब ये फाइनल ईयर उसका चल रहा था। अब जैसे वो फाइनल ईयर में था तो एक लड़का जिसने शिखा के साथ ही पढ़ाई को छोड़ दिया था वह उनके घर शिखा से मिलने के लिए आता है। अब वो लड़का जैसे शिखा के घर आता है तो शिखा उसके ठाट बाट देखकर एकदम से उस पर मोहित होने लगती है। नवीन कई खेतों पर गया हुआ था और पीछे से उस लड़के को शिखा अपने घर के अंदर ले जाती है और उसके लिए चाय पानी पीने का बंदोबस्त करती है। उसके बाद वह शिखा से पूछने लगता है कि शिखा, तुम्हारी जिंदगी कैसे बीत रही है? तो शिखा उससे कहती है कि हाँ, अच्छे से बीत रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वह घर को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि जो वह लड़का था उसका नाम था आलोक और आलोक के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। आलोक कॉलेज टाइम से ही शिखा को पसंद किया करता था और कई बार उसने अपने प्यार का इजहार भी शिखा से किया था, लेकिन शिखा नवीन को पसंद करने लगी थी। और आज जब आलोक आकर उसका मजाक उड़ाता है तो कहीं ना कहीं यह बात शिखा को बुरी लगती है। उसके बाद जो शिखा का पति था नवीन, वह वहां पर आ जाता है और आने के बाद उन लोगों के पास बैठ जाता है। तो वह शिखा के सामने ही नवीन का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि कैसा पति है तुम्हारा, अभी आकर अच्छी तरह से हाथ पैर भी नहीं धोए, हाथ पैरों पर मिट्टी लगी हुई है। अब यह बात नवीन को बहुत बुरी लगती है, लेकिन शिखा इस बात का कोई भी रिएक्शन नहीं देती और इस बात को हंसकर टाल देती है। इस बात को देखकर नवीन समझ गया था कि उसकी पत्नी कहीं ना कहीं उससे नफरत करने लगी है, इसी वजह से उसने अपने दोस्त का विरोध नहीं किया जब वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। इसके बाद आलोक वहां से उठकर अपने बेडरूम में चला जाता है और वहीं पर बैठ जाता है, लेकिन शिखा जरा भी अपने पति की तरफ ध्यान नहीं देती है और वह आलोक से मीठी मीठी बातें करती रहती है। अब कुछ देर बाद आलोक अपनी गाड़ी को लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन जो शिखा थी वो ऐसे ही गुमसुम सी घर के अंदर रहने लगती है, क्योंकि जब से वो आलोक से मिली है उसके बाद से वो चाहती है कि वो नवीन को छोड़े और आलोक के साथ रहने लगे। अब इसके बाद जो शिखा होती है वो धीरे धीरे नवीन से लड़ाई करने लगती है और कहीं ना कहीं आलोक को भी ये बात पता थी कि शिखा किस वजह से उससे लड़ाई कर रही है। धीरे धीरे उनकी लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और एक दिन लड़ाई के दौरान शिखा रूठ कर अपने मायके चली जाती है और वहां से वह नवीन के ऊपर तलाक का केस दर्ज करा देती है। अब जैसे ही नवीन के ऊपर तलाक का केस दर्ज हुआ था तो वह पूरी बात समझ गया था कि शिखा को अब उसकी कमाई धमाई कम लगती है, तो इसी वजह से अब वह उसे प्यार नहीं करती और वह आलोक से शादी करना चाहती है। इसके बाद नवीन भी ना चाहते हुए अपनी पत्नी शिखा को तलाक दे देता है और तलाक देकर अलग से अपने घर में रहने लगता है। इधर शिखा अपने पिता के पास रहने लगती है। नवीन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद इस बात को सोच सोचकर नवीन को बड़ा ही गुस्सा आता है। वह सोचता है कि मेरी पत्नी केवल कमाई की वजह से मुझसे दूर हो गई है, आखिर मैं क्या करूं जो मैं अच्छे से पैसे कमाने लगूं। इसके बाद उसका वही दोस्त जो उसके पड़ोस में रहा करता था वो एकदम से उसके पास आता है और जैसे ही आकर देखता है तो आंखों में आंसू थे और वो गहरी सोच विचार में डूबा हुआ था। उसको भी पूरी कंडीशन के बारे में पता थी, तो उसके बाद वह नवीन को समझाने लगता है। कहता है कि भाई अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छे से मुकाम को हासिल करना है, ताकि जिंदगी में फिर कभी तुम्हारी पत्नी से मुलाकात हो तो वो अपने सर को नीचे कर ले और तुमसे चेहरा छुपाने लगे। इस बात को सुनकर नवीन मोटिवेट होता है और उसके बाद यूपीएससी की
की तैयारी करने लगता है और धीरे धीरे उसे 3 साल बीत जाते हैं। लेकिन 3 साल बाद अचानक से उसे खुशखबरी मिलती है कि उसका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है और उसके बाद वो एक एसपी बन गया है। अब जैसे वो एसपी बनता है तो यह खबर वह अपने दोस्त को देता है और उसके बाद दोनों दोस्त मिलकर इस बात की बड़ी खुशी मनाते हैं। इसके बाद जो नवीन होता है वो अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाकर अपना कार्यभार संभालता है। अब नवीन ने अपना कार्यभार संभाल लिया था और कार्यभार संभालने के बाद वह ईमानदारी और मेहनत से काम किया करता है। उसके बाद उसका दोस्त उसके लिए एक लड़की ढूंढता है जो कि सरकारी टीचर थी और उससे उसकी शादी करा देता है। शादी होने के बाद नवीन अपनी नई पत्नी के साथ बड़ा ही खुश है और उसने अपनी पहली पत्नी के बारे में सब कुछ उसे बता दिया है। लेकिन उसकी दूसरी पत्नी को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो अच्छी तरह से नवीन के साथ रहा करती और अच्छे से अपना समय व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ अब ऐसे ही एक दिन दोनों पति पत्नी मार्केट गए हुए थे और वहां से कुछ सामान खरीदकर वापस घर की तरफ लौट रहे थे। तभी एकदम अचानक से रास्ते में एक चौराहे पर एक महिला पराठा बेचती थी। उस महिला को जैसे नवीन देखता है तो एकदम से उसकी गाड़ी रुक जाती है और रुकने के बाद नवीन उस गाड़ी से उतरता है और सीधा उस महिला की तरफ बढ़ने लगता है। अब जैसे वो महिला नवीन को आता हुआ देखती है तो अपना चेहरा छुपाने लगती है। इसके बाद नवीन उसकी तरफ बढ़ता रहता है और वह पूरी तरह से समझ चुका था कि हो ना हो यह और कोई नहीं वही शिखा है जिसने 6 साल पहले मुझे तलाक दे दिया था। इसके बाद नवीन उसके पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि शिखा, तुम शिखा ही हो ना। अब इस बात को सुनकर शिखा एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और एकदम से उसको पैरों को पकड़ लेती है। अब यह बात जब एसपी साहब की पत्नी देखती है गाड़ी में बैठे बैठे तो वो बहुत कुछ सोचने लगती है। उसके बाद नवीन शिखा से पूछने लगता है कि शिखा, मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूं, तुम तो बहुत बड़े बाप की बेटी थी और बहुत बड़े बिजनेसमैन के चक्कर में तुमने मुझे तलाक दिया था, फिर आज तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई। अब इस बात को सुनने के बाद जो शिखा है एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए पूरी कहानी नवीन को बताने लगती है। वह बताती है कि नवीन, जब तुमसे तलाक हुआ था तो उसके बाद मैंने आलोक से शादी कर ली थी। आलोक के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इसी वजह से मैंने उससे कोर्ट मैरिज कर ली थी। लेकिन जैसे ही वो मुझे लेकर अपने घर गया तो उसके बाद उसके माता पिता ने हमें घर के अंदर घुसने तक भी नहीं दिया। तो इसके बाद आलोक वहां से मेरे पिताजी के पास रहने लगा। यहाँ रहने के बाद मैं मेरे पिता से पैसा मांगा करता और उन पैसों को लेकर इधर उधर अय्याशी करने के लिए निकल जाया करता। लगभग 3 साल तक ऐसा ही चलता रहता है और 3 साल के दौरान उसने मेरे पिता के घर तक को भी गिरवी रखवा दिया था अपनी अय्याशियों के चक्कर में। इसके बाद मुझे पता चल जाता है कि जो आलोक है वो अवैध लड़कियों के साथ प्रेम प्रसंग रखा करता है और शराब भी पिया करता है और जुआ भी खेला करता है। तो इसी वजह से जब मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ तो वह उल्टा मुझ पर हाथ उठा देता है और इसी कारण से मैंने उसे भी तलाक दे दिया था। अब हम दोनों का तलाक हो गया था और तलाक होने का सदमा मेरे पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और माँ की मौत मेरी कुछ दिन पहले ही हो गई थी जब मैंने तुम्हें तलाक दिया था। अब इसके बाद मैं वहां से यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ पर छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रही हूँ और यहीं पर मैं काफी दिनों से काम कर रही थी, लेकिन आज तुम आ गए। चलो छोड़ो मेरी कहानी को, ये बताओ कि तुम कैसे हो और तुम आजकल क्या कर रहे हो। क्योंकि अभी नवीन नॉर्मल कपड़ों में था तो उसके बारे में शिखा को ये नहीं पता था कि ये एसपी बन गया है। तो उसके बाद नवीन अपनी पूरी कहानी बताता है और अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि मिलो मेरी पत्नी से, मैंने इससे दूसरी शादी कर ली है और ये एक सरकारी टीचर है। बड़ी अच्छी तरह से हम लोग घर के अंदर रहा करते हैं और जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो रहा है। अब इस बात को सुनने के बाद जो शिखा है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। अब नवीन जो कभी उसे प्यार किया करता था तो वह पहले उसे चुप कराता है। चुप कराने के बाद वह उससे कहता है कि शिखा, अगर जिंदगी में तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक होकर मुझसे फोन कर सकती हो। आज तक भी मेरा वही नंबर है जो पहले मैं चलाया करता था। इस बात को कहने के बाद नवीन वहां से जाने लगता है और शिखा की आंखों से एक बार फिर से आंसू निकलने लगते हैं। नवीन जाकर अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है, लेकिन नवीन की पत्नी उस महिला के आंसुओं को देख लेती है और नवीन से पूछने लगती है कि कौन थी ये महिला। तो उसके बाद नवीन उसे बता देता है कि ये मेरी वही पत्नी थी जो मुझे तलाक देकर किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली थी। इसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि अगर आपको इसकी मदद करनी हो तो मैं आपको बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करूंगी, आप चाहे तो इसकी मदद कर सकते हो। तो नवीन उसे बता देता है कि मैंने इससे बोल दिया है कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बेशक से मुझसे बात कर लेना। इसके बाद पति पत्नी अपने घर चले जाते हैं और इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक एसपी साहब की जो अपनी पत्नी के साथ मार्केट से आ रहे थे, लेकिन तभी चौराहे पर उनकी तलाकशुदा पत्नी मिलती है जो कि वहां पर पराठे बेच रही थी। आप क्या कहना चाहते हो नवीन के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो शिखा के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट
वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।